है, इनको चाचा पे प्रॉब्लम है, इनको पापा ही इनको रहने देते हैं, ट्रम्प इनके पापा ही हैं। मैं नहीं कुछ कहूंगा। सुनिए, किसी को राजमाता बनाइए और आप किसी को अपना बाप घोषित कीजिए, हमें क्या उससे। इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर डील के सीक्रेट बिलावल भुट्टो के दादा मतलब नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को ऑफर किया और ये यूनाइटेड स्टेट्स में और सारा डॉक्यूमेंट सामने आया है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय लेटर टू प्राइम मिनिस्टर भुट्टो एंड द पीसफुल नेचर एंड इकोनॉमिक पर्पस ऑफ द न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट एंड स्टेटेड दैट इंडिया इज विलिंग टू शेयर हर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विद पाकिस्तान। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट है 1971 का। इंदिरा गांधी ने हमारे साथ क्यों धोखा किया? ये तो टेरर से 2008 में जब हमला हुआ मुंबई पे और इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि हम हमला कर सकते, ये डर गए। इतना डरपोक प्रधानमंत्री भारत ने झेला, इतना डरपोक नेतृत्व झेला कि युद्ध चल रहा था तो आप पीओ के ले लेते। तो मेरा कहना, खड़े होने के पहले मेनू कार्ड बता के देते थे हमें, ये मेनू कार्ड है। अब जब हम अपने पूर्व नेताओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं जो अनर्गल हैं, जो झूठ हैं, जो अफवाह है, और आशुतोष जी दोनों की बातों को बड़े संयम से बिना एक भी बार हस्तक्षेप किए नहीं चाहूंगा कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, मैं गुजारिश करूंगा आप मेरे सवाल का जवाब न दें। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता, बल्कि अपना अपमान समझता। सब मैंने तो सवाल खड़ा किया है क्या इसमें? मंजुनाथ, कांग्रेस एमएलए, ठीक है, आप जा सकते हैं। सवालों का जवाब दें, किसी को बोलने नहीं देंगे। पूछा है, रॉबर्ट वाड्रा ने पूछा है। बस हवा निकल गई। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष को। यह डिबेट दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चल रही थी, जिसमें दोस्तों शहजाद पूनेवाला आशुतोष से काफी कड़े और तीखे सवाल करते हैं, जिसका जवाब आशुतोष दे तो नहीं पाते हैं, लेकिन डिबेट छोड़कर जरूर भाग जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबने देखा, मैं कहता हूं वो कौन है चाचा इनका ट्रम्प? ये कौन होता है सीज फायर कराने वाला? जब देश उत्साह में था फिर क्या हुआ? अचानक ये कौन आया व्यापार करने? क्या ये देश व्यापारियों के हाथ में है, या देश इस देश में लीडर है, या ये डीलर है? डीलर नहीं चाहिए इस देश को, लीडर चाहिए। तू तो गया बेटे। देखिए, जिस ऑर्डर में पूछा उसी ऑर्डर में जवाब देता हूं। अच्छा है, एक उनके दूसरे प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने तो कहा था कि किसी को बाप बना दिया, इन्होंने चाचा बोला है। आप ही के चाचा ने कल 6 बजे के शो में अंजना ने दिखाया है, ट्रम्प चाचा ने मान लिया कि मध्यस्थता नहीं की, मदद की, और यही चीज थरूर बोल रहे थे, परंतु थरूर अपने सांसद को नहीं मानेंगे और ट्रम्प चचवा का कितना मानेंगे। ये समझ में नहीं आता कि ट्रम्प में ऐसा क्या विदेशी नेतृत्व इनको हमेशा ही पसंद है। अब कहीं उधर उधर मत सोचना, मैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात कर रहा हूं, आप कहीं और चले मत जाना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आपको पता है 71 के युद्ध के बाद 81 में इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर डील के सीक्रेट बिलावल भुट्टो के दादा मतलब नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को ऑफर किया और ये यूनाइटेड स्टेट्स में और सारा डॉक्यूमेंट सामने आया है और 2013 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है जब इनकी सरकार थी। अब मुझे बताइए कि 71 में आप देश के दुश्मन को न्यूक्लियर सीक्रेट देना चाहते थे, ये किस प्रकार का आपका रवैया था? आज मुझे बताइए, और मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाना चाहता हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट था जिसमें इंदिरा गांधी ने देश के न्यूक्लियर सीक्रेट देने की बात की थी, और आप देखकर सुन हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे। मैं पढ़कर सुनाता हूं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनेबल टू अंडरस्टैंड रिपीटेड टॉक ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल by the government of Pakistan. I have explained in my letter to Prime Minister Bhutto and the peaceful nature and economic purpose of the nuclear experiment and stated that India is willing to share her nuclear technology with Pakistan. ये तो धोती खोल रहा है। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट है 1971 का। इंदिरा गांधी ने हमारे साथ क्यों धोखा किया, बताइए। दोनों पर करता हूं। पहली बात कि ठीक है, इनको चाचा पे प्रॉब्लम है, इनको पापा ही इनको रहने देते हैं, ट्रम्प इनके पापा ही हैं। मैं नहीं कुछ कहूंगा। सुनिए, किसी को राजमाता बनाइए और आप किसी को अपना बाप घोषित कीजिए, हमें क्या उससे। भारत में सबसे पहले किसने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता? वो एनडीए की सरकार का स्टैंड था, मनमोहन सिंह का नहीं था ये कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता। ये तो टेरर से 2008 में जब हमला हुआ मुंबई पे और इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि हम हमला कर सकते, ये डर गए। इतना डरपोक प्रधानमंत्री भारत ने झेला, इतना डरपोक नेतृत्व झेला। आज जब ये इंदिरा गांधी वर्सेस मोदी जी की तुलना होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद जितने इनके प्रधानमंत्री हुए, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, सब फुस निकले। गजब बेइज्जती है। उनकी तुलना नहीं होती इंदिरा गांधी से। अब तुलना होनी नहीं चाहिए, इंदिरा गांधी का समय अलग था। मेरा क्या कहना है कि जब राष्ट्र युद्ध के माहौल में हो और जब राष्ट्र एक लड़ाई लड़ रहा हो भीषण और दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उसको उभरना हो, तो कांग्रेस जैसी घटकर हैं। अभी
कि युद्ध चल रहा था तो आप पीओके ले लेते। तो मेरा कहना, खड़े होने के पहले एक मेनू कार्ड बता के देते थे हमें, ये मेनू कार्ड है, पीओके लोगे तो तुम्हारे साथ है, पीओके नहीं लोगे तो तुम्हारे साथ नहीं है, नौ ठिकाने उड़ाओ। अरे सरकार है कि रेस्तरां समझ लिया आपने सरकार को? ये कैसे खड़े हैं? दिक्कत क्या है इनकी? आप देखिए, जिस दिन 9 ठिकाने उड़ाए भारत ने, राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, ऐसा उजड़ा हुआ राहुल गांधी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। इतनी दबी हुई आवाज राहुल गांधी की जीवन में नहीं देखी थी, क्योंकि उसका भी जवाब मिला। इनकी ये गंदगी देश देखिए, दिमाग में तुम्हारे गंदगी घुस रही जैसे है। कमजोर मिश्रा जी, दिमाग का क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया तो मैं थोड़ा सोचा था कि एक अच्छी बहस होगी। ये नहीं मालूम था कि सीजफायर हो गया है और यहां भी युद्ध जारी है। स्टूडियो में जिस तरीके से युद्ध जारी है, एक दूसरे पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जो सीजफायर के पीछे की जो भावना थी वो हवा में उड़ गई है। बहुत गंभीरता के साथ हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर जो सीजफायर है क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या किसी के दबाव में हुआ, किसी के दबाव में नहीं हुआ। उल्टे हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर झूठे, अनर्गल, अफवाह, अटकलें सब डाले जा रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा खराब स्थिति नहीं हो सकती देश की। युद्ध के दौरान हमने देखा कि भारत और जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारा विपक्ष, सारा सत्ता पक्ष एकजुट था। सबने एक स्वर में कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा कि एकजुट होकर हमने पाकिस्तान को संदेश दिया है। लेकिन आज जो स्टूडियो में जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो लगता है कि ये अभी युद्ध जारी है और इसका बहुत ज़्यादा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत अफसोसजनक है और मैं इस पर क्या बोलूं। और वो भी तब जब हम अपने पूर्व नेताओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं जो अनर्गल हैं, जो झूठ हैं, जो अफवाह है। हम इंदिरा गांधी के बारे में ये नहीं बताते कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? जी और आशुतोष जी दोनों की बातों को बड़े संयम से बिना एक भी बार हस्तक्षेप किए नहीं चाहूंगा कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, मैं गुजारिश करूंगा आप मेरे सवाल का जवाब ना दें। अंजना जी, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आपने 3 उस साइड पैनलिस्ट रखे, 2 इस साइड रखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका शो है, पर कोई हस्तक्षेप ना करे, जैसे हमने भी शांति से सुना है। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं, मैं तो वैसे बर्थ से मुस्लिम हूँ, परंतु मैंने एक बात हमेशा पढ़ी है, सीखी है, समझी है कि परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम विग्रह परस्तु पंचाधिक शतम। मतलब कि जब बाहर की ताकत होती है हमारे खिलाफ, तब 100 बनाम 5 नहीं होते पांडव और कौरव, 105 हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम एक साथ थे। डीजीएमओ ने कहा सीज फायर नहीं हुआ है, डीजीएमओ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप बीजेपी की मत मानिए, आप मोदी जी की मत मानिए, आप राजनाथ जी की मत मानिए, डीजीएमओ की तो मानिएगा ना साहब कि सीज फायर नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पर यहां पर आर्मी के वर्जन को क्वेश्चन किया जाता है। एक सेकंड, मेरी बात हो जाने दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा देश एकजुट था। मैं एड्रेस करना चाहता हूं, सिद्धरमैया पाकिस्तान पे कार्रवाई मत करो, तारिक कर्रा पाकिस्तान से बातचीत करो, सैफुद्दीन सोज पाकिस्तान बोल रहा है नहीं किया है तो क्यों मानते नहीं हो? लेफ्ट का प्रोटेस्ट आज हुआ है कि आईडब्ल्यूटी को क्यों सस्पेंड किया गया? संतोष लाड कर्नाटका के मंत्री आईडब्ल्यूटी को काहे सस्पेंड किया है? विजय वड़त्तीवार पाकिस्तान को क्लीन चिट, कर्नाटका के एमएलए आज मंजुनाथ जी बोलते हैं कि शो ऑफ किया गया सिंदूर में। आपकी नेत्री आतिशी मारलेना, पाकिस्तान ने हाथ कहां जोड़े? रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व जिम्मेदार है। लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि पहलगाम करवाया गया, मतलब पाकिस्तान को सीधे सीधे क्लीन चिट। मैं केवल यहां पर बैठे हुए लोगों को पूछना चाहता हूं, यह एकजुटता है पाकिस्तान को क्लीन चिट देना? यह सेना के मनोबल पर चोट करना रफाल का टॉय लेकर, या कहना चन्नी जी की तरह कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण के बाद भी विश्वास नहीं करता, या बॉडी का काउंट मांगना, यह एकजुट होना है? मैं पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, अब बताइए कि वाजपेयी जी ने कभी सवाल नहीं पूछा इंदिरा गांधी जी से। यही अंतर है वाजपेयी जी में और राहुल गांधी में, उनकी तुलना भी नहीं हो सकती। आपने बोल दिया। अमित जी, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता, बल्कि अपना अपमान समझता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अंजना जी, अंजना जी एक सेकंड, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूं, मेरे साथ ये बोला जा रहा है। नहीं, क्योंकि मैं एक मुस्लिम प्रवक्ता देश की बात बोल रहा है, तो आशुतोष जी कह रहे हैं कि मैं एक मुस्लिम भारतीय की बात का जवाब नहीं समझता हूं। मैंने एक सवाल पूछा, इंदिरा गांधी का 1971 का लेटर बताया, 1971 के लेटर पे जवाब नहीं। क्या इंदिरा गांधी ने 93,000 सोल्जर छोड़े थे नहीं छोड़े? क्या सामने हमने 15,000 किलोमीटर छोड़ा था नहीं छोड़ा था? क्या हमको हमारा पीओके वापस मिला था नहीं मिला था? और बताइए 2004 के बाद मुंबई पे हमला, बेंगलुरु पे हमला, कोयम्बटूर पे हमला, चेन्नई पर हमला, दिल्ली में हमला, हैदराबाद में हमला, कौन सा एक्शन लिया इन लोगों ने? एक एक्शन नहीं लिया।
हिंदुस्तानी है सारे, देश सभी की जनता का हिंदुस्तानी जवाब है। देना होगा। तुम है क्या ये भारत के पॉलिटिकल नेतृत्व की बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है? पहली बार टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान में हमला करना। किसी ने मैंने तो सवाल खड़ा किया है क्या इसमें? मैंने तो नहीं मंजुनाथ, कांग्रेस एमएलए, ठीक है, आप जा सकते हैं। जनता सवालों का पार्टी के जवाब नहीं प्रवक्ता तो किसी को बोलने नहीं देंगे। नहीं, ये ठीक बात नहीं है। जवाब नहीं है तो मैं इनसे ज्यादा तीन चिल्ला सकता हूं। मत फेंकिए। ये टाइम तो हाईजैक नहीं चलेगा भाई साहब। अमित जमाल जी, अमित जमाल जी, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बोलो। अमित जमाल जी, ये गलत बात है। शहजाद जी, गलत बात है। आई एम नॉट अमित जी बोलिए, आप बोलिए प्लीज। ने पूछा है, रॉबर्ट वाड्रा ने पूछा है। बस हवा निकल गई। देखिए जवाब नहीं होता तो बुलाइए उनको। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप लोगों ने कांग्रेस की प्रवक्ता की और आशुतोष की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।